बिग बॉस में सब अलग अलग फील्ड से आए हैं। कुछ गौरव से भी ज़्यादा फॉलोअर्स वाले लोग आए हैं, बट फैंस ही इज़ ट्रेंडिंग, ही कीप्स ऑन ट्रेंडिंग ऑन। मृदुल के साथ तो अभी आई थिंक भाईचारा जैसा हो गया है, राम लक्ष्मण ऐसा कुछ फील आता है। तो आई डोंट नो हाउ ट्रू इज़ दैट। नेपोटिज्म आई थिंक हर जगह है, एंड पीपल, इट्स ऑल अबाउट योर लक। इफ़ ही वॉज बॉर्न इन अ फैमिली लाइक दैट, इट्स नॉट हिज प्रॉब्लम, राइट? बट नेवर फेल्ट कि ऐसे ऐसा कुछ। एंड आई थिंक दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ दैट कपल, कि उनकी पर्सनल लाइफ इतनी पर्सनल है कि हमें 2.5 साल हम काम कर रहे थे, हमें पता ही नहीं चला। फरहाना ने जो भी बोला गौरव को लेकर, कहीं न कहीं गुस्सा आया वो सुनने के बाद में आपको? आई थिंक एब्सोल्युटली गुस्से की बात नहीं है, बट इट इज़ लिटिल डिसरिस्पेक्टफुल, क्योंकि मतलब सब सब उस घर में जितने भी लोग आए हैं, सब अपने अपने फील्ड्स को लेकर आए हैं। कोई ऐसे, शी इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट फील्ड, गौरव वी, आई एम फ्रॉम अ टीवी इंडस्ट्री, सो डेफिनेटली वो थोड़ा बुरा लगता है। बिकॉज क्यों ना लगे, जो इंसान 20 साल से इंडस्ट्री में है, एंड ही हैज़ डन immense amount of work, and I have worked with him personally, and he's very professional, very talented, and कहने की ज़रूरत नहीं है कि fans उन्हें कितना पसंद करते हैं। तो I think that is one of the reasons why he's in the house. He's in demand, people love him, and वो वो दिखता है सोशल मीडिया पे। ऑल्दो इज़ नॉट अ सोशल मीडिया, क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंट नहीं है वो सोशल मीडिया पे। उसके बावजूद आई मीन ही हैज़ इमेंस अमाउंट ऑफ फॉलोइंग। जब वो आई थिंक अनुपमा में थे, तभी उनके मिलियंस पे फॉलोअर्स थे, एंड विच इज़ ऑल ऑर्गेनिक। आई मीन आई हैव सीन इट ग्रो माई सेल्फ, एंड ही इज़ वेरी एजुकेटेड ऑल्सो। सो to say someone who stands at a place where he is, आई थिंक दैट इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल और बहुत गलत बात थी, विच इज़ आई थिंक सलमान सर ऑल्सो केम इन सपोर्ट ऑफ गौरव। कि आई मीन ये तो लोगों ने बांट दिया है कि टीवी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, बट ऑफ कोर्स इट्स द इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं। एंड very rightly said by Gaurav that he is proud of it, and yeah, he is the superstar. And what's wrong in saying something like that? Because if you see, बिग बॉस में सब अलग अलग फील्ड से आए हैं। कुछ गौरव से भी ज़्यादा फॉलोअर्स वाले लोग आए हैं, बट फैंस, ही इज़ ट्रेंडिंग, ही कीप्स ऑन ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। और उनके जो लॉयल फैंस हैं वो उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक ऑन अ वेरी, it was very demeaning, मतलब आई थिंक इट बैकफायर्ड ओनली टू फरहाना, कि जिस हिसाब से उन्होंने ऐसा बोला। क्योंकि किसी भी कोई, वो तो हम सुनते आए हैं कि कोई भी काम पहली बात तो छोटा नहीं होता, और कोई इंडस्ट्री छोटा नहीं होता। लाइक देयर वाज अ टाइम व्हेन साउथ इंडस्ट्री वाज पुट डाउन, कि यार कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी लार्जर देन लाइफ। एंड नाउ आई थिंक मोर देन बॉलीवुड मूवीज आर वर्किंग, साउथ इंडस्ट्री की मूवी वर्क कर रही है। तो आई, इट्स नॉट राइट टू से और पुट डाउन सम इंडस्ट्री। और पहली बात तो ये तो लोगों ने, जैसे मैंने कहा, लोगों ने बना दिया है। ये ओवरऑल एक ही इंडस्ट्री है, एंड आई थिंक या ही इज़ द सुपरस्टार, एंड पीपल नो हिम। मैंने देखा है कि बहुत फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, एंड डेफिनेटली ये सिर्फ एक ही चीज़ के कारण है, जो उनका हार्डवर्क है, जो जिसके कारण लोगों ने उन्हें पसंद किया है। जिन पे उन्होंने 20 साल से मेहनत की है, अब जाके वो रंग लाई है, एंड ही ट्रूली डिजर्व्स इट। कौन आपको शो के अंदर सबसे ज़्यादा बदतमीज़ लग रहा है, जो आपको लगता है यार कि कहीं न कहीं यार ये बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है? आई थिंक फरहाना ही है, बिकॉज ऑफ अ लैंग्वेज। मे बी शी इज़ नॉट लाइक दैट, बट शी इज़ कमिंग अक्रॉस, क्योंकि अब पता नहीं वो एडिट कितना होता है, किस हिसाब से होता है। बट जितना भी मैंने देखा है, मतलब आई वुड, मैं क्या, आई थिंक कोई भी इंसान रैंडमली, आजकल हम रोड पे भी चलते हैं तो किसी को आँख भी दिखा देते तो लोग कितना भड़क जाते हैं। तो यूजिंग सच वर्ड्स एंड सच लैंग्वेज, एंड स्पेशली द टोन, मे बी वो उसकी स्ट्रैटेजी हो कि दूसरे को पिस ऑफ कर दे। बट लाइक इट्स सेड, द शो इज़ अबाउट शोइंग योर पर्सनैलिटी, एंड दैट्स हाउ पीपल जज यू। सो आई डोंट थिंक कि ये पर्सनैलिटी ऐसी है जिसको लोग पसंद करेंगे और जिसकी वजह से आप विनर बनोगे। कौन गौरव का आपको सबसे ज़्यादा रियल दोस्त और फ्रेंड बनता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है? अगर आपके हिसाब से अगर मैं बात कहूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये कहीं न कहीं गौरव के साथ में इसका जो बॉन्ड है एकदम प्योर बॉन्ड है। आई डोंट नो फ्रॉम अदर पीपल साइड, बट आई, जितना मैंने देखा है, आई थिंक प्रणित के साथ उनका थोड़ा बॉन्ड मुझे नज़र आया, मृदुल के साथ काफ़ी नज़र आया। एंड मृदुल के साथ तो अभी आई थिंक भाईचारा जैसा हो गया है, राम लक्ष्मण ऐसा कुछ फील आता है। तो आई डोंट नो हाउ ट्रू इज़ दैट, बट इफ़ इट इज़ ट्रू, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज
he has been someone who is very transparent with people and relations and मतलब मैं तो उनसे बहुत छोटा हूँ, आई मीन हाफ द एज, बट स्टिल वो मुझे एक दोस्त की तरह ही रखते हैं और हमेशा वैसे ही ट्रीट किया है। इनफैक्ट जब मैं झलक दिखलाजा में गया था तो मुझे बस एक मैसेज ड्रॉप करना था कि आई नीड योर सपोर्ट, एंड इमीडिएटली उनका वीडियो आया था while he was doing a Star Plus मतलब rival channel show, तो he didn't think twice before doing that. तो that just shows कि इंसान रिलेशंस को कितनी वैल्यू करता है। तो आई डोंट नो फ्रॉम अदर साइड, बट आई नो कि अगर वो किसी को मानते हैं तो डेफिनेटली सही मानते हैं। ओके, घर के अंदर एक बात और कही जा रही है कि गौरव जो है वो घर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी एलिगेशंस फराना के हैं। और वो जो कैरेक्टर उन्होंने निभाया हुआ है वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं वो आज तक उस कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पाए हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि घर के अंदर जो गौरव दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं वो एक कैरेक्टर निभा रहे हैं? आई डोंट थिंक वो कुछ ज़्यादा एक्टिंग कर रहे हैं। नो डाउट अगर कर भी रहे हो तो इतनी अच्छी करते हैं कि मतलब रियली लगता है। बट जितना मैं जानता हूँ, ट्रस्ट मी, वो बिल्कुल एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। एंड गौरव इज़ एक्चुअली लाइक दैट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही नोज़ वेयर टू स्पीक, वेयर टू स्टैंड, फॉर whom, वेयर एंड हाउ मच, उनको सब पता है। और एंड इट्स नॉट अबाउट बीइंग इन द शो, ही इज़ लाइक दैट। आई थिंक दैट वाइज ही हैज़ बीन कॉल इन दिस शो, बिकॉज ऐसे ही पर्सनैलिटी के लोग चाहिए। अब वो अलग बात है कि अगर बाकी कंटेंडर्स उनको मैचअप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो काफ़ी हाई है। एंड आई बिलीव कि he's brought up also that way, he's been around good people, उनका एक्सपीरियंस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ के अराउंड रहा है। ही हैज़ डन CID ऑल्सो, जहाँ पे वो आई थिंक एक टाइम पे वो, उनकी कहानियाँ मैंने सुनी है, वो उन्होंने खुद सुनाई है मुझे, कि जब वो CID पे काम करते थे तो इतने सीनियर एक्टर्स थे और वो बीच में आए थे, तो उन्होंने उनको कैसे ट्रीट किया। सो ही वॉज टेलिंग मी दैट कैरीज फॉरवर्ड, विच कैरीड फॉरवर्ड इन हिज करियर, एंड दैट्स हाउ ही ट्रीट्स अस नाउ, बिकॉज जो उनको ट्रीटमेंट मिली। तो जैसा मैंने कहा कि वो पता चलता है कि आप किन लोगों के बीच रह के आओ, क्या सीख के आए हो। अगर वो 20 साल से काम कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, और अगर ऐसे अभी एक रियलिटी जीत के आए हैं और दूसरे इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट रियलिटी में अगर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड नाउ द मेकर्स आर टेलिंग दैट इट्स अ गौरव खन्ना शो, सो डेफिनेटली कुछ तो बात है। अदरवाइज इतना, आई नो ऐसा लगता है कि फिक्स्ड है, और लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन बातें भी कर रहे हैं कि फिक्स्ड है, बट आई डोंट सी एनी वन डिनाइंग दैट ही इज़ नॉट अ गुड कंटेस्टेंट, नॉट डिजर्विंग। सो दैट्स द पॉइंट, कि अगर फिक्स है भी तो कुछ ऐसी बातें तो निकालो कि हाँ, नहीं यार, इस बंदे में वो बात ही नहीं है कि आप उसको विनर मटेरियल डिक्लेयर कर रहे हो या उसका शो बोल रहे हो। वो है तभी तो कर रहे हैं, और अगर आपको उसमें है तो उसका काउंटर निकाल के दो आप। फाइनली गौरव जो हैं अब कैप्टन बन गए, लेकिन बहुत बड़ी एक कीमत देकर। अगर आपने रिसेंट एपिसोड जहाँ पे देखा हो, जहाँ पे उनको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं कि अगर कैप्टन बनना चाहेंगे, लेकिन घर के पूरे लोग वहाँ पे नॉमिनेट हो जाएंगे। क्या वो आपको सही लगा? या आई थिंक ये बहुत अच्छा टास्क है, ये बहुत ही मतलब यू रियली नीड टू डिफरेंशिएट इमोशंस, योर सेल्फिशनेस एंड योर कॉन्शियसनेस ये टास्क के दौरान, क्योंकि आई थिंक वन मूव कैन डू गुड फॉर यू और रॉन्ग फॉर यू। एंड आई थिंक इस टास्क में जो राशन वाला आप कह रहे हो कि 10% राशन, एंड इसमें इसमें बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हम सबके लिए सोचते हैं लेट्स बी अ गुड ह्यूमन। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यार मुझे जानना है कि मैं करंटली कहाँ स्टैंड करता हूँ। आई थिंक जिन्होंने भी वो चूज़ किया था कि सोशल मीडिया पे आपकी कितनी फॉलोअर्स है, तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजिक मूव, कि आप, इट्स नॉट अबाउट जस्ट सीइंग द फॉलोअर्स, कि आपके इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे कितनी फॉलोइंग बढ़ रही है या लोग आपको कितना पसंद कर रहे हैं, एंड व्हाट्स द लेवल। वो ऑब्वियस सी बात है कि आप ऐसे रियलिटी में हो जहाँ पे व्यूअरशिप इतनी हाई है और लोग इतना देखते हैं, तो आपके फॉलोअर्स तो बढ़ने ही हैं, बिकॉज आपको एक बड़ा सा स्टेज मिल गया है। बट मोर देन दैट व्हाट मैटर्स इज़ कि आपको नज़र आता है कि व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, एंड आप कैसे निकल के आ रहे हो इन दी आउटसाइड वर्ल्ड, बिकॉज डेफिनेटली यू आर टोटली डिसकनेक्टेड। तो कुछ लोगों ने वो चूज़ किया, वेर एज फ्यू पीपल थॉट कि या, जो कुछ लोग ऐसे हैं जैसे आई थिंक अशनूर ने राशन चूज़ किया। तो आई थिंक फ्रॉम हर साइड इफ़ आई लुक कि जितना आई
शो में आने के बाद जो मैंने उनको देखा है एंड आई हैव हर्ड कि वो पहले से ही फेमस थी। आई थिंक शी इज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट विच आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ। और उनकी फ़ैन फॉलोइंग ऑलरेडी सोशल मीडिया पे अच्छी खासी थी। तो शी न्यू दैट कि ये इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, हाँ, राइट, राइट। यस, गोपी बहू वाला क्लिप वायरल हुआ था उनका। दैट्स हाउ आई न्यू कि शी इज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनके आई थिंक सोशल मीडिया फॉलोइंग ऑलरेडी बहुत अच्छी थी। तो उनके पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि uh, अगर आप किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं और इस शो से पहले आप ऑलरेडी एक मुकाम पे हैं, तो वो उतना आपके लिए मैटर नहीं करेगा। इससे ज़्यादा मैटर आपकी पर्सनैलिटी दिखाई दे कि हाँ, यू हाउ हाउ ऑनेस्ट यू आर, हाउ considerate you are towards the game, towards the people and your contestants, and what is more important on the priority basis. तो आई थिंक शी चोज़ राइट एंड फ्यू पीपल चोज़ कि जैसे गौरव ने बहुत अच्छा मूव किया बिकॉज ही वॉज क्रेविंग फॉर दैट कैप्टनसी एंड उन्होंने हर बार चुक जा रहे थे, आई थिंक, है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, सो आई थिंक फाइनली आई डोंट नो उनको मौका मिला कि नहीं मिला, बिकॉज बिट्स एंड पार्ट्स में मैंने देखा अभी रिसेंट एपिसोड्स। बट हाँ, आई थिंक फ्रॉम हिज साइड ऑल्सो इट वॉज द राइट मूव। सब मतलब सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं और सब अपना अपना कर रहे हैं। तो ये टास्क बहुत इंपॉर्टेंट था। और अगर आई थिंक ऑडियंस इंडिया की इतनी स्मार्ट है कि ये चीज़ें डिफरेंशिएट कर पाती है, और उस सिचुएशन पे जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली इस चीज़ को यूज़ करता है, आई थिंक इट्स मो अगर टास्क जीत भी जाए उससे ज़्यादा लोगों का दिल जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो लोगों को कैसे अट्रैक्ट करता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर के अंदर की अगर मैं इस वक्त बात कहूँ तो कहीं ना कहीं घर के अंदर दो मुद्दे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। पहला टीवी टीवी एंड दूसरा नेपोटिज्म। जहाँ पे अमाल जो है या अमाल जो है वो हमेशा बताते हैं यार कि हमने भी उतना ही स्ट्रगल किया हुआ है जहाँ पे जितना गौरव तुमने किया हुआ है। और गौरव को उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। क्या लगता है आपको, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या ये दोनों तरफ की जो स्टोरीज जो चल रही हैं वो कितनी सही और कितनी गलत है आपके हिसाब से? पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि कंटेस्टेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछ रहे हैं? पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से। पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो पब्लिक का डेफिनेटली कोई ना कोई मुद्दा उनको मिल ही जाता है। एंड इट्स गुड टू सी दैट ऑडियंस इज स्टिल हुक्ड। कितने सीजन्स आ चुके हैं बिग बॉस के। बट हाँ, अगर नेपोटिज्म की बात करें तो मैं भी एक आउटसाइडर हूँ और मैं भी बाहर से आया हूँ। बट मैं ऑब्वियसली मैं आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, सो आई कैन रियलाइज़ कि अगर मैं कम पढ़ा लिखा भी होता तो मेरे पापा मुझे ही सौंपते बिज़नेस हैंडल करने के लिए। भले ही मुझे ऑन फील्ड सिखाते, कुछ भी करते, लेकिन मेरे मैनेजर को तो नहीं देते, ऑल्दो वो मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड होता। तो नेपोटिज्म आई थिंक हर जगह है। एंड पीपल, इट्स ऑल अबाउट योर लक। इफ़ ही वॉज बॉर्न इन अ फैमिली लाइक दैट, इट्स नॉट हिज प्रॉब्लम, राइट? हाँ, ऐसे तो लोग कहते हैं कि जो नसीब में होता है वो तो मिलता ही है। तो जब ऐसी बातें फिक्स्ड हैं कि हाँ भगवान देगा और ऊपर वाला डिसाइड करता है कि आप कहाँ तक जाएंगे, तो फिर ये नेपोटिज्म वगैरह मैटर ही नहीं करनी चाहिए कहीं भी। एटलीस्ट आई एम सिक्योर दैट वे कि हाँ ठीक है यार, उसकी किस्मत है। नॉट एवरीबडी कैन बी born in a family like Ambani's, not everybody can be a Shahrukh Khan's son। तो हाँ, and not everybody can be my father's son, so I am lucky my way, that other person is lucky in their own way। तो ये सब आई थिंक इट्स ऑल रबिश कि अगर पब्लिक ऐसा बोलती है, वो बस कहने की वाली बात है कि नेपोटिज्म है, फेवर कर रहे हैं और कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मतलब आई मीन मेरा कहना यही है कि आप उस चीज़ को अपोज कीजिए। अमाल इज़ ऑल्सो डूइंग इक्वली गुड इन द शो। ऐसा ऐसी बात नहीं है कि वो ख़राब प्लेयर हैं या कुछ ऐसा है, या अनडिज़र्विंग है, या अननेसेसरीली उसको बस रखा हुआ है। आई थिंक मुझे नहीं लगता एज अ कंटेस्टेंट उनमें भी कोई कमी है। ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर एंड आई ऑनेस्टली इफ़ यू आस्क मी, मैं उनको फिनाले में देखता हूँ। एंड वेरी हाई चांसेस ऑल्सो अ टफ कॉम्पिटिशन कि वो शायद जीत भी सकते हैं। ऑल्दो आई एम अ बिग टाइम गौरव सपोर्टर फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स हैं एंड इट्स अ गेम। गेम में और ये ऐसा गेम है जहाँ पे देयर इज़ नथिंग कॉल्ड फेयर। यहाँ पे फेयर नहीं चलता है, यहाँ पे माइंड गेम्स चलते हैं। और यहाँ पे आई थिंक इट्स ऑल अबाउट how you come across in front of people, and I think negative publicity is also good publicity, and Tanya Mittal is the biggest example, है ना? मतलब तान्या, हाँ। तो आई थिंक तान्या मित्तल को मैं नहीं जानता था, लेकिन अब आई थिंक मेरे जैसे काफ़ी और भी लोग हैं जो जानते हैं।
लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई थी तब आपने तान्या को लेकर बोला था कि कहीं न कहीं तान्या मित्तल को देखकर मुझे कहीं न कहीं कपिल शर्मा की जो कमी जो है वो महसूस नहीं होती है। क्या अब भी आपका मानना वही है? I didn't mean that she's a comedian. I mean, people enjoy watching her because she bluffs so much. I mean, उनकी जो बातें आई डोंट नो कितनी सही है कितनी गलत, बट जितना मुझे तजुर्बा है दुनियादारी का और समझ है, जितनी चीज़ें मैंने देखी है, आई हैव ऑल्सो बीन अराउंड वेरी गुड पीपल. आई हैव ऑल्सो मेट अ लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली ओन अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट जिस हिसाब से उनकी बातें हैं वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगती. मुझे लगता है शी इज़ ऑल ब्लफिंग. इसलिए मैंने कहा था, आई मीन कपिल शर्मा इज़ अ लेजेंड, इज़ अ कॉमेडी लेजेंड. वी कांट कंपेयर तान्या मित्तल. व्हाट आई मेंट कि लोग उसके ब्लफ से एंटरटेन हो रहे हैं कि कोई इतना कॉन्फिडेंटली झूठ कैसे बोल सकता है. ये भी एक टैलेंट है. तो वो कमी पूरी कर रही थी कि भाई ये अलग एंगल है एंटरटेनमेंट का. बट दिस इज़ व्हाट आई मेंट. अदरवाइज इट वुड बी अ ह्यूज डिसरिस्पेक्ट फॉर कपिल शर्मा कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी एक मुकाम तक पहुंचने के लिए, और फिर हम तान्या मित्तल, नो ऑफेंस टू हर, बट जिस हिसाब से वो चीज़ें बोलती हैं और बोलती शुरू में आई हैं, अब सबको पता है. एंड आई थिंक वो एविडेंटली वीकेंड के वॉर में भी दिखता है, जहाँ सलमान खान बोलते हैं कि अरे एवरी नाउ एंड देन जो भी गेस्ट आते हैं वो भी बोलते हैं कि अरे आपका तो सोने का ये होगा. आई थिंक एकता कपूर जी ऑल्सो केम एंड उन्होंने बोला था कि सॉरी सोने का वो मटका नहीं है एंड दिस एंड दैट. तो फैक्ट्री, हाँ ये है. तो एवरीबडी नोज. एंड आई डोंट नो उनको समझ में आता है कि नहीं कि लोग उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, उनकी उनका मजाक उड़ाया जा रहा है इन अ हेल्दी वे ऑफ कोर्स. तो हाँ, एंटरटेनमेंट तो है. शुरुआत की अगर मैं बात करूँ तो गौरव ने एक बात कही हुई थी शो के दौरान कि वो फादर बनना चाहते हैं लेकिन आकांक्षा जो है वो मदर बनना नहीं चाहती हैं। कभी रियल लाइफ में, कभी शो के दौरान, कभी अनुपमा के दौरान, कभी आपसे उन्होंने ये बात शेयर की? No, no, not at all. I was not aware of all of this, and I was equally बहुत सरप्राइज था मैं, क्योंकि आई डेंट नो कि इतनी सारी चीज़ें चल रही होंगी उनके पर्सनल लाइफ में. आई हैव मेट बोथ एंड वी ऑल आर अ ग्रुप. वी हैव पार्टीड टुगेदर, वी हैव हैड डिनर्स टुगेदर, वी हैव वर्क टुगेदर. एंड हम हर फेस्टिवल में भी मिले हैं. इनफैक्ट मैं तो उनके घर पे भी गया हूँ एंड आई हैव चिल्ड विद देम एंड हैड डिसेंट अमाउंट ऑफ टॉक्स एंड चिट चैट्स. बट नेवर फेल्ट कि ऐसे ऐसा कुछ. एंड आई थिंक दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ दैट कपल कि उनकी पर्सनल लाइफ इतनी पर्सनल है कि हमें 2.5 साल हम काम कर रहे थे, हमें पता ही नहीं चला. एंड सो ऑनेस्ट एंड आई डोंट नो व्हाट टू से कि ये गट्स चाहिए ऐसी चीज़ों को इंडियन टेलीविज़न और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए, बिकॉज इट कैन एक्चुअली हार्म योर पर्सनल लाइफ. और इतने ओपनली और इतने ऑनेस्टी के साथ करना, ये गट्स ही है मतलब. एंड आई नेवर न्यू कि ऐसी चीज़ें चल रही होंगी. एंड आई थिंक इट्स नॉट अ शेम. इसमें कोई बुराई नहीं है. देर अ कपल एंड देर अ स्ट्रॉन्ग कपल. एंड आई थिंक वो दोनों जितना एक दूसरे को जानते हैं उतना हम नहीं जानते. तो आई थिंक हम कमेंट करने वाले कोई नहीं होते हैं कि ये क्या सही है इसमें क्या गलत है. दे आर मैरिड. ऐसा तो है नहीं कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और लिव इन में रह रहे हैं. आई थिंक दे आर मैरिड एंड फॉर अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ. एंड दे बोथ द फैमिलीज आर कनेक्टेड. वो उनका पर्सनल डिसीजन है. आई थिंक दोनों बहुत पढ़े लिखे हैं एंड एक्सपीरियंस्ड हैं और दोनों एक दूसरे को जानते हैं काफ़ी अच्छे से. एंड दे विल सॉर्ट इट आउट अगर ऐसा कुछ भी है तो. आकांक्षा से आपकी कोई बात हुई? नो नो, ऐसी कोई बात नहीं हुई. इस बारे में तो बिल्कुल नहीं हुई. नहीं, ओवरऑल गौरव के गेम के बारे में या कोई और? जाने से पहले मैंने उनको कहा था कि आई एम सो हैप्पी दैट ही इज़ गोइंग एंड ही इज़ गोइंग टू डू रियली वेल. तो ऐसी इतनी छोटी सी कॉन्वर्जेशन हुई, फिर ऐसा कभी पॉइंट बना नहीं कि मैं उनसे कुछ बातें कर पाऊँ, क्योंकि मैं गौरव के तरफ से हूँ, मतलब मैं लड़के वालों के तरफ से हूँ. तो मैं उनको पर्सनली जानता हूँ तो मेरी उनसे ज़्यादा बात होती है. एंड आकांक्षा, आई नो वी आर गुड फ्रेंड्स, बट क्या बात करूँ मैं उनसे मतलब. आई मीन आई एम जस्ट हैप्पी कि गौरव इज़ डूइंग वेल. एंड अगर कुछ ख़राब चल रहा होता या कुछ उनको हेल्प चाहिए मेरी तो मैं बात कर रहा होता, विच आई डोंट थिंक दे विल एवर नीड, because they're very both strong people, they're very independent, and I think they've earned their dues. तो या क्या ऐसी. आपको मृदुल का और अभिषेक का एविक्शन आपको फेयर लगा? मृदुल एंड अभिषेक,
इट्स अ गेम। आई मीन आई डोंट नो क्या फेयर है क्या नहीं, और वो ऊपर लेवल पे मेकर्स क्या डिसाइड करते, किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। अगर इतना ही मुझे पता होता तो शायद मैं ही मेकर होता, मैं ही प्रोड्यूसर होता। आई थिंक वो ऊपर उनके पास जो डेटा आता है या जो भी आता है या जो भी उनकी स्ट्रेटजी है, आई डोंट नो वो कैसे वर्क करती है। सो ऑब्वियसली जितने भी लोग आए हैं वो क्वाइट फेमस पीपल, एंड सबकी अपनी अपनी फ़ैन बेस है। तो अगर वो बाहर होंगे तो बुरा तो लगेगा। अगर कल को गौरव बाहर हो जाता तो मुझे बुरा लगेगा। ऑब्वियसली आई विल से दैट इट्स नॉट फेयर। ही क्योंकि जितने कंटेस्टेंट आए सब विनर बनने आए हैं, एंड उन सब के फ़ैन यही चाहेंगे कि हमारा हमारा रिप्रेजेंटेटिव विनर बने। तो आई डोंट नो व्हाट्स फेयर एंड नॉट फेयर, बट ऑब्वियसली देयर कैन बी ओनली वन विनर। एंड अभी फ़िलहाल जितना मैं देख रहा हूँ कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया है कि गौरव विल ब्रिंग द ट्रॉफी होम। बोलते रहे लोग, ट्रॉफी तो जब ऊपर चढ़ेगी हाथ और जब घर आएगी तो क्या ही करेंगे लोग। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको भी आपसे बात करके अच्छा लगा हो। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलवेज। थैंक यू भाई। थैंक यू।